तो यहाँ आप देखोगे जो बैंक निफ्टी है वो एक ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है। मतलब एक ट्रेंड लाइन ये है और एक ट्रेंड लाइन ये है। यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर बैंक निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये एक तरीके से बॉक्स पैटर्न भी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि ये मार्केट इस टाइप से रेंज बनाता है और बनाने के बाद में नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो कल दो कंडीशन हो सकती है, 50-50 हो सकता है। मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि कल का जो मार्केट है वो इस तरीके से भी काम कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है वो अप साइड की है। तो आपका जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद में इस रेंज पर जाके समथिंग 48,300 के समथिंग जाके 400 के समथिंग 48,400 के समथिंग ये गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ से गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो ये यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो इस 48,400 तक जाके नीचे मार्केट गिर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्योंकि कल की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में अलग है। बैंक निफ्टी की जो साइड है वो दिख रही है एक तरीके से 48,400 पर एक रेजिस्टेंस भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, ये देख लें। ठीक है, तो 48,600 पर एक रेजिस्टेंस है, 48,400 पर एक रेजिस्टेंस है। इट मीन्स कि अगर कल आप ट्रेड भी लेते हो तो ज़्यादा बाइंग की सोचिएगा मत। ठीक है, ज़्यादा बाइंग की सोचिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर है गैप अप ओपन भी हो जाता है तो ये बीच में ये रेंज आपको घेर सकती है। ये वाली जो यहाँ पर दिख रही है, मतलब ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, इसमें आप थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की कहीं ना कहीं 100-150 के पॉइंट में आप अंदर फंस जाओ। तो ये नहीं करना है, कोशिश करना है कि कोई बियरिश पैटर्न बनता है तो उसके साथ में आप यहाँ पर, जैसे ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन पर भी आप यहाँ पर भी आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और अगर गैप अप होता है और इस रेजिस्टेंस जोन पर आता है तो यहाँ पर भी आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके से ही काम करता है। रेंज बनाने के बाद में अगर कोई बियरिश फॉर्म आपको दिखाई देता है, बियरिश कैंडलस्टिक दिखाई देती है, तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन आपको ग्लोबल मार्केट का भी ध्यान रखना है, प्लस ऑप्शन चेन का भी मार्केट का ध्यान रखना है, क्योंकि कल पॉसिबिलिटीज़ जो निफ्टी में बन रही है पूरी तरीके से, या कह सकते हैं कि 75% से वो गैप डाउन होने की बन रही है। तो अगर गैप डाउन निफ्टी होगा तो बैंक निफ्टी पर भी उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम निफ्टी। चलिए, तो अब हम आ गए निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में हम देख लेते हैं कि ये जो निफ्टी है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो निफ्टी है ये यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न में बन गया है। ठीक है, तो कल की पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो दिखा रही है वो एक बियरिश फॉर्म दिखा रही है। ठीक है, मतलब जितने भी पुट राइटर्स थे उसमें से कम 200 पॉइंट जो डाउन फॉर्म है या डाउन साइड है वहाँ से वो हट चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर कॉल राइटर्स ने दबाव डाला या बायर्स ने दबाव डाला तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन अगर
50-60 पॉइंट का होता है इस रेंज के अंदर ही, इस सपोर्ट जोन के अंदर, क्योंकि ये हमारा एक मेन सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से 1 बार 2 बार रिवर्सल जा चुका है, मतलब रिवर्स कर चुका है, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो इट में बी पॉसिबल कि ये यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी समथिंग 150 से 200 पॉइंट नीचे जा सकता है। अब जैसे ही अगर गैप डाउन अगर खुल भी जाता है तो 50 पॉइंट का अगर -15 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर रेंज बनाने के बाद में जब ये नीचे गिरेगा तब एक अच्छा डाउनफॉल आपको दिख सकता है और आप अच्छा पॉइंट कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो उसमें ना ही पड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बियरस फॉर्म देख लेते हैं, कई बार मार्केट जो होता है ना वो हमें चालाकी से मतलब फंसा देता है, बहुत चालाकी से फंसाता है। यहाँ पर थीटा हमारा ज़्यादा डीके होता है तो लॉस वैसे ही हो जाता है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। कल मार्केट नीचे जा सकता है, इसकी 75% चांसेस हैं, 25% ऊपर जाने की, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर गैप अप हो भी जाता है तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और अगर इसी रेंज में खुलता है और एक बियरिश फॉर्म बनता है, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, कहीं पर भी यहाँ पर आपको एक बियरिश फॉर्म इसके अंदर दिखता है, अगर गैप अप हुआ तो भी इस रेंज के आसपास में अगर आपको बियरिश फॉर्म कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ भी दिखता है तो ये यहाँ से आप डाउन साइड के लिए शॉर्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर गैप डाउन 40-50 पॉइंट का हुआ, रेंज बनाया और यहाँ से एक सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन से अगर यहाँ से आपको बुलिश फॉर्म दिखता है, हैमर दिखता है या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का कुछ भी दिखता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट बाय करने की सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी रेंज में खुला और जब तक आपको बियरिश फॉर्म या बुलिश फॉर्म कुछ नहीं दिखता है तब तक आप इसमें ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि लॉस ही होना है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से अगर टूटा, सपोर्ट से टूटा तो डाउनफॉल जाएगा, सपोर्ट से अगर नहीं टूटा और कोई बुलिश फॉर्म बन गई, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन गई, तो आप यहाँ से अप साइड के लिए कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप सपोर्ट से ट्रेड लोगे या रेजिस्टेंस से ट्रेड लोगे। बीच में अगर रेंज चलती है तो कंफर्मेशन मिलने से पहले बिल्कुल भी ट्रेड ना लें, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही नई आने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।